Is talent overrated, or are we just too afraid to admit that discipline beats it every single time? Today, we're not here to debate about it, but to explore through a real conversation with someone who has seen it all on the field. Welcome to the podcast where we don't just talk about sports as a subject, but today we will be exploring everything that goes into from student struggle to serious questions about mindset, pressure, and what it truly takes to grow. And don't worry, we'll keep it a little fun too, because let's be honest, during school times, sports was the only lectures that we used to look forward to. So let's dive into the conversation with someone who doesn't just teach sports but shapes determination, resilience, and true sportsmanship. Let's welcome our guest, our very own sports teacher, Mr. Sanjay Gore, sir. Thank you for joining us, sir. So, shall we begin? Yes. Okay. So, क्या आप लेजी स्टूडेंट हैं या फिर पहले से फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर. सही स्पोर्टी थे बहुत. मतलब ऑनेस्टली कि मैं पहले से ही स्पोर्टी पर्सन हूँ. अराउंड फर्स्ट स्टैंडर्ड से मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ. अराउंड 6-7 गेम्स में खेलता था. उसमें से मेरा फेवरेट गेम था कबड्डी एंड एथलेटिक्स, और उसमें ही मैंने मेरा करियर मतलब चालू किया फर्स्ट स्टैंडर्ड से. तो ऐसा भी नहीं था कि आज का जो भी 24 आवर्स का वो मेरा रेगुलरली टाइम टेबल बना हुआ था. सर ये नहीं कि आज का कल का परसों, ऐसा नहीं. मेरा स्पोर्ट्स में ग्राउंड में ज़्यादा ही रहता था. मतलब आप एकदम परफेक्ट फिट हो एक स्पोर्ट्स टीचर के लिए. यस. ओके. तो व्हाट्स द मोस्ट फनीस्ट थिंग एक स्टूडेंट ने स्पोर्ट्स लेक्चर में या ड्यूरिंग ट्रेनिंग किया है? कूलिंग डाउन करके निकलते तब बोले हाँ अच्छा लगा. और सेकेंड थिंग, जब मैं स्पोर्ट्स काउंसिल के इंटरव्यूज लेता हूँ तो बहुत सारे बच्चे काउंसिल के इंटरव्यू के लिए आते हैं. उसमें से ऐसे भी बच्चे रहते हैं कि जो कभी स्पोर्ट्स खेले भी नहीं है, ग्राउंड में आए भी नहीं है, और क्वेश्चन जब पूछते तो बोलते हाँ मैं नेशनल प्लेयर हूँ, स्टेट प्लेयर हूँ. और जब सर्टिफिकेट मांगते तो बोलते हैं सर कल दिखाऊंगा. तो तभी मेरे को बहुत हंसी आती है कि सच में जो इंटरव्यू के लिए आए स्पोर्ट्स पर्सन आए हैं क्या बाहर के भी आए ऐसा. फिर नेक्स्ट लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट. क्या आपको लगता है टैलेंट ओवररेटेड है और डिसिप्लिन क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फैक्टर स्पोर्ट्स में? टैलेंट इम्पोर्टेंट है, लेकिन डिसिप्लिन ये सिखाता है कि आपके बॉडी में या आपके पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन रहेगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक लेके जाएगा. टैलेंट होना चाहिए लेकिन डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट है उसके साथ साथ. बराबर. सो व्हाट्स वर्स, अ स्टूडेंट हु डज नॉट ट्राई एट ऑल, या फिर जो स्टूडेंट हु कंटिन्यूअसली ट्राइज बट कंप्लेन्स ऑल द टाइम? वो अच्छा क्वेश्चन है. मुझे अच्छा लगता है कि जब बच्चा कुछ करता ही नहीं है लेकिन कंप्लेंट्स करते रहता है, हाँ. उससे बेटर है कि कोई ना कुछ कर रहा है और कंप्लेंट्स कर रहा है तो अच्छा है कि वो सबसे आगे हो ही जाएगा. कंप्लेंट्स करेगा और जो कुछ करेगा नहीं वो 100% उसके पीछे ही रहेगा. कंप्लेंट्स चाहिए लेकिन उसके साथ साथ में आपको ट्राई भी करना है, तो ये आप जो भी आप अचीव करना है वो कर सकते हैं. ओके. तो रेडी फॉर अ रैपिड फायर? ओके. सो अर्ली मॉर्निंग प्रैक्टिसेस और लेट इवनिंग प्रैक्टिसेस? ऑलवेज मॉर्निंग प्रैक्टिस. फिटनेस ड्रिल्स और एक्चुअल गेम्स? फिटनेस ड्रिल्स. टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल स्पोर्ट्स? टीम स्पोर्ट्स. ओके. स्ट्रिक्ट कोच और चिल कोच? स्टिक कोच. विनिंग और पार्टिसिपेशन सर्विस में? विनिंग. Sports period or free period? स्पोर्ट्स पीरियड ऑलवेज. Okay. On a scale of 1 to 10, as a sports teacher आप अपने आप को कितना रेट करोगे and reason? 10. Okay. 10% आउट ऑफ 10. Reason? बिकॉज मैं बोला कि मैं बचपन से फर्स्ट स्टैंडर्ड से खेलता हूँ, तो मुझे पता है कि ग्राउंड में क्या एक्चुअली स्टूडेंट्स को चाहिए. और स्टूडेंट जो टीचर बनेगा उसको प्रैक्टिकली उसके साथ थियोरेटिकल भी नॉलेज चाहिए. तो फिटनेस करना है, उनको स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उनको नॉलेज देना है. तो टीचर एज अ ओनली एकेडमिक करके फ़ायदा नहीं है. Correct. तो ग्राउंड में क्या चाहिए उसको पहले पता होना चाहिए. वो मुझे पता है, मैं खेला हूँ, तो उसके साथ साथ मैं एक्सपीरियंस भी लिया हूँ. तो इम्पोर्टेंट इसलिए मुझे लगता है कि मैं 100% आउट ऑफ 10. I agree. यस. You think today's students are mentally strong enough to handle the demands of competitive sports? 100% स्ट्रांग है, बट उनको टाइम पे उनको गाइडेंस मिलना चाहिए
उनको प्रैक्टिस भी प्रॉपर मिलना चाहिए, तो ही वो अच्छे से मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। प्रैक्टिस टाइम पे चाहिए और रेगुलरली चाहिए। Correct. So, do you think that failure is one of the biggest reasons students avoid sports seriously? नो, वो रीज़न नहीं है। वो जितना हारना हो उनके इसमें रहता है थोड़ा बहुत, लेकिन बच्चों को क्या क्विकली मिलना चाहिए। Correct. हाँ, अभी की जनरेशन की उनको चाहिए कि आज मैं रनिंग करूँगा लेकिन स्लोली करूँगा, वो नहीं है। फास्ट रनिंग करोगे तो आपको फिटनेस होगा, तो 100 मीटर आप रेस दौड़ सकते हैं। तो जो भी है वो रीज़न वही है। Okay. So, do you think participation is sometimes overvalued compared to actually striving to win? पार्टिसिपेशन जरूरी है, लेकिन जब हम लोग पार्टिसिपेशन करते हैं तो एक विन को देख के करना चाहिए। हम लोग वॉन के हिसाब से करेंगे तो ही हम लोग हमारा पार्टिसिपेशन अच्छा हो सकता है। पार्टिसिपेशन से मोर देन की विन आपको देखना है, विन होना जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है व्हाट लाइफ लेसन्स स्पोर्ट्स सिखाता है जो एकेडमिक्स नहीं सिखा सकते हमें? यस, आई एम स्पोर्ट्स पर्सन। तो मुझे ये लगता है कि जो अभी मैंने बताया कि टीम गेम इम्पोर्टेंट है। Correct. बिकॉज टीम गेम आपको मतलब ये भी सिखाते हैं इंडिविजुअल, लेकिन टीम गेम ज़्यादा आपको सिखाते हैं कि टीम वर्क, डिसिप्लिन, देन जो भी आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो पेशेंस चाहिए आपको। पेशेंस नहीं रहेगा तो गुस्सा आ जाता है, तो स्ट्रेन, मेंटल स्ट्रेन, ये सब सिखाते हैं। तो आपको आपके हिसाब से व्हाट विल बी एन आइडियल ट्रेनिंग रूटीन फॉर अ स्टूडेंट एथलीट? आइडियल रूटीन, स्टार्टिंग में आपको वार्म अप लेना है। वार्म अप के बाद आपको स्किल्स रहेगा उसका ट्रेनिंग करना है, देन ड्रिल्स करना है आपको, देन आपको स्किल्स है उसके हिसाब से जो गेम रहेगा उसका प्रैक्टिस करना है, मतलब स्किल्स के साथ। देन कूलिंग डाउन, इस कंपल्सरी आपको कूलिंग डाउन करना ही है। ओके, तो क्या आपका कोई फेवरेट स्टूडेंट रहा है कभी, या बहुत एक ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखा है आपने किसी की? बहुत लेजी था, फिर अचानक से बहुत उसने एक्सेल किया है स्पोर्ट्स की फील्ड में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मतलब 2013 में एक स्वामी करके एक लड़का था, नेशनल प्लेयर, नेशनल कोच, रेफरी भी है अभी। और अभी वो मुंबई न्यू बॉम्बे पुलवे की तरफ उधर का भी वो फेंसिंग का सेक्रेटरी है। और उमेश केलू 2017 का ओ ग्रेड स्टूडेंट्स, देन एनसीसी, वॉलीबॉल, स्टेट नेशनल, फेंसिंग नेशनल, और अभी वो एयर आर्मी में वो ऑफिसर है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि उन्होंने करियर में मतलब इधर ऐसा लग नहीं रहा था कि करेंगे, लेकिन उन्होंने किया है और अच्छे पोजीशन पे ओपी है, करियर कर रहे हैं। Amazing, quite remarkable. And how important is consistency compared to intensity in sports? इंटेंसिटी एंड देन Consistency. कंसिस्टेंसी आपको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं मतलब कर सकते हैं। आपको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है, लेकिन इंटेंसिटी कि आप थोड़े देर के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। तो इंटेंसिटी के साथ साथ आपको कंटिन्यूसली कौन सा भी हार्डवर्क करना है। ओके, और एक स्टूडेंट जैसा एक बहुत क्यूरियस क्वेश्चन था कि जो बच्चे स्पोर्ट्स एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं बट उनको स्पोर्ट्स एक्चुअली नहीं खेलने आता है, तो क्या टीचर्स जजमेंटल होते हैं उस चीज़ के ऊपर? आप जज करते हो उस चीज़ को? हाँ, करता हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट्स है उसको खेलना चाहिए, उनका फिटनेस बढ़ना चाहिए। तो उनको कभी ग्राउंड में आएगा तो हम लोग बोलते हैं कि आप रेगुलर थोड़ा प्रैक्टिस करो, आपका थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, आपका फिटनेस बढ़ जाएगा। तो होते ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स। Okay. So what are the most common mistakes students make during practice? वार्म अप एंड कूलिंग डाउन। कोई भी बच्चा ग्राउंड में आता है तो पहला वार्म अप करता है, नहीं उसको डायरेक्टली खेलना है ग्राउंड पे। सेकंड जाने के पहला वो कूलिंग डाउन में नहीं करेंगे तो बाद में उसको इंजरीज बढ़ जाती है। तो इसीलिए आपको कंपल्सरी वार्म अप और कूलिंग डाउन करना ही, वो बच्चे करते नहीं। आपने अपनी जर्नी में मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे स्पोर्ट्स सिखा रहे हो, तो क्या आपने कोई एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स ऑन फील्ड या कोई गेम की तरफ कभी देखा है? यस, बहुत सारा है।
2013-14 में इधर हमारा मैचेस चल रहा था ग्राउंड में, Okay. VIT VSID स्पोर्ट्स में ना ऐसा कुछ चल रहा था यार। इसमें जो बच्चों का जो पटेला है वो एक साइड में आया था, हाँ. वन साइड आया था। तो बहुत सारे टीचर थे, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब थे, लेकिन बाद में मैं उधर गया तो देखा मैंने जो अपना कॉर्नरशिप है वो साइड में हुआ था। तो मैंने जस्ट ऐसा उसको टच किया, उसको कॉर्नरशिप को अंदर कर दिया तो पटेला भी अंदर आ गया। तो मतलब बच्चा डॉक्टर के पास जाने से पहले ठीक हो गया और बाद में पता चला कि उसका बार बार होता है वो। आपके साथ कभी ऐसा कुछ इंजरी हुई? मेरा तो बहुत इंजरी है, मेरा एंकल है, हर बार 100 टाइम तो ट्विस्ट हुआ रहेगा। तो अभी खेल नहीं रहा इसलिए ठीक है, लेकिन स्प्रिंट करेगा तो क्विकली मेरा मुड़ जाता पैर। मेरा गेम ही स्पोर्ट्स मतलब फेवरेट गेम कबड्डी है। कबड्डी। सो रीजन? मैं SSC बोर्ड्स वाला हूँ, तो अराउंड और जो SSC बोर्ड है वो ज़्यादा इंडियंस गेम ही खेलते, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स वगैरह। तो तभी मुझे कबड्डी अच्छा लगा। और उसमें क्या टीम गेम में मुझे अच्छा लगा कि टीम गेम आपको कुछ सिखा लेता है, डिसिप्लिन, टैलेंट, जो भी आपका टीम वर्क, आपको शांत बैठना है। कभी जैसे कि कोई कबड्डी में 7 प्लेयर रहते हैं, 7 प्लेयर में आपको टच लाइन है, बोनस लाइन है। 7 प्लेयर के सामने कोई रेडर आता है और आपको बोनस लेना है। 7 के सामने वो बोनस लेके जाते हैं पॉइंट। करेक्ट। मतलब आपको कब पहले डालना है, बोनस लेना है, ये प्लेयर को पता होता है। तो जो मैंने अभी बताया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं हायर मतलब अच्छे अच्छे पोस्ट पे गए हैं, कंपनी में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्पोर्ट्स खेलते थे लेकिन अभी करियर उन्होंने एकेडमी में किया है। तो रीज़न एक ही है कि उनको डिसिप्लिन है, टैलेंट जो रहते बच्चे उनके साथ रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, इसलिए वो अच्छे हुए होगा। Correct. So, do you think our generation loves shortcuts more than hard work, like YouTube tutorials instead of actual practical? यस, वो यूट्यूब पे देखते हैं, शॉर्टकट देखते हैं, और कभी इंजरी भी हो जाती है, उसके बाद हमारे पास आते हैं सर ऐसा ऐसा हुआ। तो यूट्यूब पे ट्यूटोरियल लेके कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन वो ग्राउंड में मतलब ग्राउंड में आएंगे तो इन्जॉय कर देंगे। वो जो प्रैक्टिस रहेगा वो इन्जॉय करेंगे, खेलेंगे। लेकिन यूट्यूब पे देखे वो अकेला करेगा वो, तो इंजरी भी हो सकता है और उसको लाइफ टाइम मतलब इंजरी हो सकती है। करेक्ट। तो गलत है वो। ठीक है, तो व्हाट्स मोर हार्मफुल फॉर अ स्टूडेंट, टू मच प्रेज और टू मच प्रेशर? दोनों भी है, लेकिन उसमें से अच्छा है कि बच्चों को थोड़ा हम लोगों ने इंस्पायर करने के लिए उनको अच्छे से बोलना चाहिए। इंस्पायर करने के लिए उनको ट्रॉफीज दो, उनको अच्छे से गाइड करो, उनको पॉजिटिवली बोलो कि हाँ तू कर सकता है। हाँ, उनको ओवरऑल मतलब थोड़ा सा बोलना भी है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो स्पोर्ट्स ही छोड़ के जाए। सो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको पॉजिटिव बोलना और अप्रिशिएट उनका करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सो हैव यू हैड टू ब्रेक अ स्टूडेंट्स ईगो टू हेल्प देम ग्रो? बहुत सारे बच्चों के पास ईगो होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि मुझे अच्छा स्किल आता है और मेरे पास अच्छे से पावर है, स्ट्रेंथ है, ये गेम खेल सकता हूँ। लेकिन जब मैच हारते तो उनको उसको समझ में आता है कि मैं बोला था लेकिन वो गलत है, कि हर टाइम आपका ईगो उधर बीच में आता है। आप स्किल को अच्छे से खेलोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही हो सकता है। मेरे पास ताकत है, मेरे पास टैलेंट है, वो नहीं, आपको रेगुलर प्रैक्टिस होगा तो ही कर सकते। तो ईगो आपको थोड़ा सा साइड में रखता है। इसे मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, लेकिन उनको हम लोग समझाते हैं कि ईगो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आप थोड़ा साइड में रखो तो 100% आप आगे जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक कॉलेजेस में या इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स टीचर को उतना रिकग्निशन मिलता है कंपेयर टू अदर टीचर्स? मिलता है, मतलब मेरे कॉलेज में तो मिलता है, बाकी के इसमें मिलता है। जब मैं ये स्पोर्ट टीचर का कोर्स करता था तो मुझे एक सर ने बताया था कि स्पोर्ट्स टीचर ऑलवेज एक तो आपको प्रिंसिपल के कैबिन में मिलेगा, अदरवाइज गेट के बाहर मिलेगा। मतलब क्या, तो स्टूडेंट्स के साथ आप बिहेवियर अच्छे करते हो तो 100% प्रिंसिपल आपको वाह वाह करेगी, हाँ वे अच्छा हुआ, आप उनको पार्टिसिपेशन किया, ट्रॉफीज लाया, बच्चों के साथ अच्छे से रिलेशन है। लेकिन कुछ गलत करोगे तो 100 आपको बच्चे गेट के बाहर बोलेंगे आके मिलो ऐसे। ठीक है, सो
डू यू थिंक टुडेज जनरेशन लैक्स डिसिप्लिन कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स, या फिर ये सिर्फ एक स्टीरियोटाइप यस यस, डिसिप्लिन में बहुत सारे चेंजेस हुआ है। अभी के बच्चे थोड़ा डिसिप्लिन में है लेकिन सुनते नहीं है। पहले के बच्चों को बोला नहीं है ऐसा नहीं खेलना है तो नहीं खेलते थे, अभी को बोला नहीं खेलने का नहीं है तो भी वो साइड में जाने के बाद आके वापस खेलेंगे। और जब कुछ इंजरी होगा तो हम लोग पता चल रहे कि अरे उसने गलत किया। तो डिसिप्लिन का पॉइंट है कि पहले के बच्चे अच्छे से सुनते थे भी थे। एक बार प्रैक्टिस के लिए बोला कि ये प्रैक्टिस इतना टाइम आपको करना है, मैं थोड़ा साइड में गया तो भी कंटिन्यूसली करते थे वो लोग। अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है। रीजन है कुछ चेंजेस क्या है ऐसा? यस, जनरेशन मतलब अभी सब लोग यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फिर वापस अभी PS5 है, कंप्यूटर गेमिंग जोन है, देन बहुत सारे बच्चे PUBG वगैरह खेलते हैं। तो चेंजेस हुए, पहला इतना नहीं था। तो बच्चे ज़्यादा फिटनेस के ऊपर ही फोकस करते थे। करेक्ट। कॉलेज छूटने के बाद कैंपस में आने का, खेलने का, घूमने का। लेकिन अभी थोड़ा कुछ हुआ तो मोबाइल पे सब कुछ मिल जाता है, तो चेंजेस हुआ है थोड़ा। तो आपने जैसे अभी ऑनलाइन गेम्स के बारे में बताया, तो आपको क्या लगता है ऑनलाइन स्पोर्ट्स सही है बच्चों के लिए या नहीं? आप उसके फेवर में हो? मैं फेवर में नहीं, लेकिन होना चाहिए, ऐसा नहीं खेलना चाहिए थोड़ा। जहाँ पे आप कहाँ पे भी बैठे हो वहाँ पे आपके पास ग्राउंड नहीं है अवेलेबल, या कुछ आप मेंटली कुछ काम करके आए या कुछ स्टडी करके आए, लेकिन कुछ अवेलेबल नहीं तो थोड़ा सा आप स्ट्रेस के लिए खेल सकते हैं। लेकिन ज़्यादा फोकस आपका फिटनेस, ग्राउंड या इंडोर आउटडोर गेम्स में होना चाहिए कि वो आपको कुछ सिखा लेता है। करेक्ट। जैसे अभी मैंने बताया आपको, वो PUBG वाला गेम या PS5 का गेम आपको ज़्यादा कुछ नहीं सिखाएगा। उसमें आपको 10 प्लेयर्स मिलेंगे, वो आपको फ्रेंड्स हो जाएंगे, उनसे आपको कुछ सीखने मिलेगा। तो ये सब चीज़ ग्राउंड में होती है, ग्रुप में या इंडिविजुअल प्रैक्टिस में मिलती है, आपको एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। तो क्या आप एक मोमेंट शेयर कर सकते हो वेयर यू फेल्ट प्राउड ऑफ अ स्टूडेंट, नॉट बिकॉज दे वन बट क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया उधर? मैंने अभी बताया कि जो 2-3 स्टूडेंट्स का बताया, ऐसे टगोपर में भी थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एक बॉडी बिल्डर है अमेय नेगी, वो अभी स्पोर्ट्स डे में सर्टिफिकेट करके आया था। फर्स्ट ईयर में उसको कुछ प्राइज़ नहीं मिला, सेकेंड ईयर में शायद उसको 3rd प्राइज़ मिला है, पार्टिसिपेशन मिला। थर्ड ईयर में फाइनल ईयर में उसको गोल्ड मेडल मिल गया। और मास्टर्स में उसको ऑल ओवर इंडिया, मतलब जो ऑल इंडिया का रैंकिंग में जो प्लेयर्स रहते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में बेस्ट फिजिक्स में उसको चैम्पियन ऑफ द ईयर उसको कुछ वो टाइम पे मिला। अमेजिंग। तो ट्रॉफी वो टाइम पे उसको मिला था। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। सो इफ नॉट स्पोर्ट्स, व्हाट डू यू थिंक यू वुड बी डूइंग टुडे? एक ऑल्टरनेट करियर चॉइस, अगर आप स्पोर्ट्स टीचर नहीं होते तो आपको क्या लगता है क्या होता? एक्चुअली 10th में मैंने एयर फोर्स का भी एग्ज़ाम भी दिया था, मैं MPSC भी दिया है, जैसे कि PSI वगैरह। मेरे पास बुक्स भी है, अभी मैंने किसी को दे दिया। तो MPSC भी मैं कर रहा था। लेकिन जब मैं ये फील्ड में आया तो ये सोचा कि जैसे कि मैंने बोला कि आर्मी में स्टूडेंट्स है, नहीं मैंने NCC भी किया हुआ है, तो ये सोचा कि जैसे कि मैं एक बोलते ना बाउंड्रीज पे, बॉर्डर पे गया तो मैं एक अकेला कितना गोली मार सकता हूँ, 1-2 मार सकता हूँ। लेकिन मैंने 10 बच्चों को सिखाया तो 10 बच्चे 100 गोली मार सकते हैं। ओके, तो उसके बाद नहीं तो मैं 100% पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स इसमें ही जाता था। आई लाइक योर माइंड सेट, मतलब आप बहुत ज़्यादा एम करते हो, आप अपने आप नॉलेज से सिखाने पे ज़्यादा फोकस किए। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इंडिया में खाली 1 या 2 स्पोर्ट्स को ज़्यादा रिकग्निशन दिया जाता है कंपेयर टू ऑल स्पोर्ट्स? जैसे IPL का क्रेज़ बहुत है, बट अगर देखने जाए तो जैसे फुटबॉल के लिए हमारे खुद के नेशनल प्लेयर थे सुनील छेत्री जी, उनको इतना रिकग्निशन नहीं मिला। बट जब मेसी को बाहर बुलाने, इंडिया में बुलाने की बारी आई तो बहुत हाइप हो गई वो चीज़। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट फेयर और नॉट? फेयर ऐसा बोल नहीं सकते, लेकिन क्या अभी बाकी के गेम्स जैसा क्रिकेट है तो क्रेज ज़्यादा है, फुटबॉल में इतना नहीं है। सेकेंड है कि क्रिकेट ये इजी गेम है, फुटबॉल इतना इजी गेम नहीं है। तो प्रैक्टिस, मैं बोला रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको अच्छी होगा। तो क्रिकेट में पहले से हम लोग को इतना मतलब वो हम लोग नहीं होते थे, स्लोली ग्रोथ हो गया 100% की। फुटबॉल में भी वैसा हो जाएगा। अभी अपने हमारे स्टूडेंट्स एक नेशनल इस साल खेला, बहुत
ईयर के बाद, तो थोड़ा थोड़ा हर एक गेम्स पॉजिटिविटी के लाइन में है। क्रिकेट है, अभी फुटबॉल भी है, ये अपना हॉकी है, बास्केटबॉल जो टीम्स है, मतलब हर एक टीम्स अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और शायद क्रिकेट के साथ साथ और भी गेम्स ऐड हो सकते हैं। बट आपको लगता है विनर्स को उतना रिकग्निशन मिलता है सारे स्पोर्ट्स के? नहीं, इतना नहीं मिलता है, लेकिन क्रिकेट के हिसाब से बोलेंगे तो उतना नहीं मिलता है। वजह से मेसी आपने बोला या रोनाल्डो वगैरह बोला तो उतना नहीं है उस पर, लेकिन होना चाहिए। तो ही हमारा स्पोर्ट्स फुटबॉल जैसे गेम्स है जो स्ट्रेंथनिंग गेम है, पावर वाले गेम्स है, उसमें बच्चे एक्सपर्ट हो सकते हैं और अपने ज़्यादा बच्चे ज्वाइन मतलब फुटबॉल गेम ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपको ओवरऑल स्पोर्ट्स की फील्ड में अपनी मर्जी से एक चीज़ चेंज करने का ऑप्शन मिले तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? 100% यही आपका क्वेश्चन था, वही करूँगा पहले कि क्रिकेट के अलावा बहुत सारे गेम्स है, तो जैसे कि एथलेटिक्स हमारा अच्छे से चल रहे हैं, लेकिन जैसे अभी फुटबॉल में कोई जिम में जाता है, उनका जितना ट्रेनिंग होता है उससे बेटर फुटबॉल खेलोगे तो उसमें आपका एक्सरसाइज दुप्पट तिप्पट हो जाता है। क्रिकेट में वैसा नहीं है, स्किल के ऊपर ज़्यादा है, लेकिन फिटनेस जो फुटबॉल में आपको गेम्स भी होता है और फिटनेस भी ज़्यादा होता है, और वो करेंगे तो अराउंड 40, 60, 70 एज के लोग भी अच्छे से जी सकते हैं। ठीक है, तो रैपिंग अप टू द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द वन हार्श ट्रूथ अबाउट स्पोर्ट्स दैट यू वुड लाइक टू टेल द बिगिनर्स? बिगिनर्स को ये बोलूँगा कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, किधर भी आपको माइंडसेट आपको अच्छा सा बनाना है। रेगुलरली आपको जो नॉर्मल बेसिक है वो पहला सीखो, डायरेक्टली जो एडवांस स्किल में मत जाओ। बेसिक के बाद आपको हल्का हल्का स्किल्स करना है, वो ज्वाइन करो, एकेडमिक ज्वाइन करो, तो आपको अच्छे से स्किल्स सीख जाओगे, तो ये आपको बाद में अच्छे से टूर्नामेंट्स खेलने के लिए मिल जाएगा और आपका फिटनेस भी अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू, और आपके वैल्यूएबल इंसाइट्स से आई एम सो श्योर ऑडियंस रिलेट कर पाए और कुछ सीख पाए। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thanks to everyone for listening. So the next time you feel like giving up, remember that आपकी sports teacher कहीं ना कहीं आपको judge कर रही होगी. So make sure you like, subscribe and share this video. This is your host signing off.